श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देवी नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री ग्राम देवता स्थान देवताभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयां मुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा। जाकी सेवा भाव से ऋणी भय श्री राम, ऐसे हनुमत लाल को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुगवानी। मंगलमय प्रातः अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। आइए पंचम दिवस की सुंदर सी कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करते हैं। आइए हम सब लोग मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और भगवान नाम संकीर्तन करके कथा में प्रवेश करते हैं। लोकाधिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूर गौरम करुणावतारम
गया रवींद्रे भावं भवानी सहितं नमामि। मनोज गम्मा ऋततुल्य वेगा मनोज गम्मा ऋततुल्य वेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोगमोखा श्रीरामदूत शरणं प्रपद्ये। हरि बोल। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। आप सब लोग ताली सेवा करते हुए ताली सेवा करके और साथ साथ में गाइए हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि बोल। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव देवा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। सीताराम 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 भाई सीताराम 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 सीताराम। सब लोग को साथ साथ में गाना है, गाते रहिए भगवान का नाम। सीताराम 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 राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम
राजा राम राजा राम सीता राम राजा कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। एक बार सभी लोग बोलेंगे राधे 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 राधे। और जोर से और जोर से। कल की कथा कहाँ विश्राम भइल है? कन्या कथवा कहाँ रुकल रहतिया? रोजाना शंकर जी के बिहावे होता। वो तो शंकर जी के बियाह दूसर के दिन भइल है, कन्या का भइल है बताई? एक स्टेशन आगे बढ़ी अभी तो एक स्टेशन पीछे बा। बामन भगवान के कथा भइल है, बौना भगवान कन्या आइल है ना, तो वे न कन्या भइल है रतिया में बामन भगवान। कल रात्रि में हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से बामन भगवान आ रहे हैं और बामन भगवान राजा बलि से मात्र 3 पग भूमि मांग रहे हैं। राजा बलि के लगे इतना धनवान कि राजा बलि के अपने धन के ऊपर घमंड हो गए कि संसार की कोई भी ऐसी वस्तु मांगिए मैं देने के लिए तैयार हूं, आप पहले मांगिए तो सही, आप कुछ भी मांगिए। और भगवान कहे आवे ने, भगवान घमंड के तूड़े खड़ती नहीं आवे। भगवान घमंड को तोड़ने के लिए ही आते हैं। रावण का घमंड हो गया था, एको हम द्वितीयो नास्तिक, मुझ जैसा विद्वान, मुझ जैसा बलवान कोई नहीं है। भगवान आ गए, रावण का घमंड चकनाचूर हो। हम कहते हैं ना कि नाश के जरिया 3 है, धन घमंड बहुवंश। ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। बहुत ज्यादा अगर पैसा आवत शुरू हो जा, बहुत पैसा आवता, गड्डी गड्डी आवत, आ कोनो पैसा के सदुपयोग नहीं होता, दान नहीं होता, पुण्य नहीं होता, कहीं के उपयोग नहीं कही जाता, तो समझ जाइए अब नाश के घड़ी आ गई। मनुस्मृति कहती है कि अपने कमाई का 10 हमेशा दान कर देना चाहिए। अब दान का मतलब यह ना बा कि बाबा के दान, दान का मतलब यह है कि किसी गरीब की सहायता कर दीजिए। और दान भी उसी को देना चाहिए जो उसका प्रयोग कर सकते। अब आप तो बाबा जी के, अब यह देखिए बात बाबा लोगों के बुरा लगी, काहे की कथा देश विदेश चलता है। यहाँ जो कथा इसमें होता है, इंडिया के 70% लोग इंडिया की देख रहे हैं इस कथा को। कल हम ऑनलाइन चेक किए थे तो 70% इंडिया से लोग यह कथा देख रहे हैं कि यहाँ पे कथा हो रहा है। काहे कि जो कथा यहाँ चल रहा है या लाइव कथा चल रहा है या लाइव प्रसारण चल रहा है, देश विदेश कहीं भी लोग होंगे, एक बार आप लोग अपने मोबाइल पे, जीवन में कभी भी अपने मोबाइल के यूट्यूब पर एक बार डालेंगे अंशुमानाचार्य जी की कथा, या कथा आ जाएगी तुरंत। या 10 कथा देश विदेश चल रहा है, लाइव चल रहा है, यहीं से यूट्यूब पर अंशुमानाचार्य जी बोलेंगे, वहीं पर कथा आ जाएगी। दान भी उसी को देना चाहिए जो इसका प्रयोग करे। अब आप तो बाबा जी के दान दे दानी, का पता बाबा जी लेके नहीं ले जाके कमरा में भरल भाई में फेंक देनी सरिया। दान दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। जहाँ अभिमान आ गया, अरे मुझ जैसा तो कोई है ही नहीं, हमरे जैसन तो क्यों बा ही ना है। राजा बलि के घमंड हो गई है, अरे हमरे नादानी के बा। राजा बलि के घमंड हो गए, हमरे नादानी के बा भाई। ए प्रभु, हमारे वहां आकर के राजा के घर आके 3 पग भूमि, मात्र 3 पग भूमि।
भगवान ने कहा घबराइए ना, 3 पग भूमि बस मांग रहे हैं और भगवान विष्णु का एक पैर ही पूरे पृथ्वी को नाप लेगा। अभी एक हम आपको कथा सुनाएंगे। अभी एक हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे, पढ़ रहे थे हम लोग, बड़ी रहस्यमय कथा भी आप लोग के सामने हम ला रहे हैं। शायद कभी आप लोग उस कथा को सुने भी ना हो। बहुत ज्यादा धन आ रहा है और धन का कहीं सदुपयोग नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए आपको एक न एक दिन पतन होना है, एक न एक दिन जाना है। दान जीवन में अगर 10 रुपया भी कमा रहे हैं तो उसमें से 1 रुपया निकाल के किनारे कर दीजिए। काहे कि यही 1 रुपया, यही जो अगर एक बार आप किसी को दान दे देंगे तो जीवन भर आपके ऊपर एक पुण्य लग। और दान सबके बस की बात नहीं है। दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। जब तक भगवान की कृपा होई नहीं तब तक कोनो दानो नहीं होके वाला। जब तक भगवान की कृपा नहीं हुई, लाख गड्डी भरल बा, भगवान की कृपा नहीं बा तो मन से 1 रुपया भी आरती के लिए निकलेगा नहीं। और भगवान की कृपा हो जाएगी तब जोनबा निकल जाए, जाता जाए फिर। मेरी माँ, घमंड ना करिएगा। कौरवों ने घमंड किया था। कौरव दुर्योधन के अंदर घमंड आ गया था, भगवान ने नाश नहीं कराया, भगवान ने सर्वनाश करा दिया, सेवा ही समाप्त कर दिया। रावण के पास घमंड आ गया था, भगवान ने नाश करा दिया। कंस के अंदर घमंड आ गया था, भगवान का प्राकट हो रहा है, भगवान कंस का भी नाश कर देते हैं। कोई इनके खानदान में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचे। क्या फायदा ऐसे घमंड को लेकर के भाई, जो खानदान में कोई दिया जलाने वाला तक ना बचे। बताइए क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित, बामन भगवान ने 3 पग में ही राजा बलि के सारे राज्य को नाप लिया, 2 ही पग में नाप लिया, तीसरा पग बच गया, कहाँ रखे बताओ। बामन भगवान का पहला पैर पूरे आकाश को नाप लिया, दूसरा पैर अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल पूरे पृथ्वी पाताल को नाप लिया। बामन भगवान लगे कहने, तुम तो कह रहे थे बहुत जमीन है तुम्हारे पास, यह तो 2 ही पग में खत्म हो गया, बताओ तीसरा कहाँ रखे? बोलो तीसरा कहाँ बा जमीन है? राजा बलि हाथ जोड़ लिया, हे प्रभु ये जो तीसरा पैर है आप हमारे सर पे रख दीजिए। काहे? हे प्रभु आपका पैर हम जैसे भक्त के सर पे आ जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान से वो वस्तु मांगिएगा जो कभी खत्म हो ही ना। हम आप भगवान से क्या मांगते हैं? बोलो। हम आप भगवान से धन मांगते हैं, वो पैसा मांग रहे हैं जिस पैसे की कोई गारंटी नहीं है। हॉस्पिटल में चल जाइए तो पूरा खाता खाली हो जाएगा। हाँ, हॉस्पिटल में चल जाइए तो पूरा खाता खाली हो जाएगा। अरे भाई पैसा मांगने से क्या होने वाला है? अगर मांगना ही है, अगर मांगना ही है तो भगवान से आशीर्वाद मांगिए। कल हम लोगों ने यह सुंदर सी कथा को श्रवण किया। अब आइए आज चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित, जीवन में कभी भी मोह नहीं करना चाहिए। मोह यानी किसने? माया में कभी भी फंसना नहीं चाहिए। माया किसे कहते हैं? बापूजी, हाँ मेरी माँ, माया किसे कहते हैं?
माया का मतलब जो यहाँ नहीं है वही है माया। माया जो यहाँ नहीं है वही है माया। और हम आप सब लोग माया में फंसे हैं। फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं माया? कहीं पत्नी का टेंशन है, कहीं बेटे का टेंशन है, कहीं खेत का टेंशन है, कहीं बाहर का टेंशन है। टेंशन से पड़े हैं। हम सबको ज्ञान है कि अकेले मरना है, फिर भी माया में फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं? अब सुनिए, यहीं पे आपको एक कथा हम सुना रहे हैं, बहुत रहस्यमय कथा। एक बार भगवान विष्णु नारद जी को बुलाए। हे नारद जी यहाँ आइए। नारद जी आइए। नारद जी पहुंच गए। बताइए प्रभु कैसे आपने बुलाया, क्या कारण है बताइए, कौन सा काम? भगवान ने कहा देखिए हमको बहुत जोर से प्यास लगा और आप जा करके थोड़ा जल लेकर आइए। नारद जी ने कहा प्रभु जल लेके आ जाएंगे, लेकिन लोग कहते हैं माया माया, आखिर यह माया है का? नारद जी ने पूछ दिया प्रभु आपका माया कहाँ है? आप कहते हैं कि मैं माया में हूं। प्रभु आपका माया आखिर है कहाँ? भगवान ने कहा माया समझ जाओगे, पहले जाओ मेरे लिए जल लेकर आओ। जल जाओ। अब नारद जी महाराज जल लेने के लिए कहाँ आ रहे हैं? नारद जी महाराज आकाश से जल लेते लेते, जल लेने के लिए जल खोजते 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 पृथ्वी पर आ गए। ध्यान से सुनिएगा, नारद जी पृथ्वी पर आ गए और पृथ्वी पर आकर के एक नदी के पास पहुंचे। जैसे जैसे नदी के पास पहुंचे वैसे ही नारद जी को एक सुंदर सी कन्या दिखाई दी। खूब सुंदर सी स्त्री दिखाई दी है। और जैसे नारद जी उस स्त्री को देखे, नारद जी के मन में विचार हो गया कि हे प्रभु अगर मेरा विवाह इसके साथ हो जाता तो कितना आनंद आता। हे प्रभु अगर मेरा विवाह इसके साथ हो जाता तो कितना आनंद आता। नारद जी उस कन्या के साथ बात ही कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, कैसी हो, कहां से आई हो, क्या नाम है। तब तक उस कन्या के पिता आ गए। और कोई साधारण घर की कन्या नहीं थी, उस देश के राजा की बेटी थी। राजा आ गए। अरे नारद जी, अरे देव ऋषि नारद बताइए आपका आगमन कैसे हुआ? हे प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ, आप कैसे आ गए हैं? नारद जी ने हाथ जोड़ लिया। हे प्रभु हे महाराज मेरे मन में एक बात है। राजा ने कहा बोलो। हे प्रभु हे महाराज कृपा करके मेरी विवाह अपनी बेटी के साथ करा दीजिए। अब देखिएगा कथा को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान लगा कर। नारद जी ने कहा मेरी विवाह अपनी बेटी के साथ करा दीजिए। राजा जो है ध्यान दीजिए यहाँ पे, राजा ने कह दिया महाराज, अरे राजा ने कह दिया कि अरे मुझ जैसा भाग्यशाली कौन है, मुझ जैसा भाग्यशाली कौन है जिसकी बेटी का विवाह देव ऋषि नारद के साथ हो। कौन साधारण इंसान होगा? मैया जी हाँ, देव ऋषि नारद का विवाह बड़े धूमधाम से राजा की बेटी के साथ संपन्न। धीरे धीरे समय बीता और नारद जी के दो पुत्र हुए, एक लड़की और एक लड़का। ध्यान से समझिएगा कथा को, एकाग्रचित होकर के मन लगा करके। नारद जी को दो पुत्र हो, एक पुत्री और एक पुत्र, एक लड़की और एक लड़का। धीरे धीरे समय बीता, धीरे धीरे समय बीता और नारद जी की जो ससुर जी हैं उनका शरीर छूट गया, बेचारे मर गए।
मर गए इनके ससुर, और जैसे ससुर मरे वैसे भाई माँ बाप की इकलौती रानी थी, लड़की थी। ससुर मरे, ससुर के मरते ही सारा राज्य नारद जी के नाम पे हो गया, और नारद जी राज चलाना शुरू कर दिया। नारद जी राज्य में रह रहे हैं, राज्य को चला रहे हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा है। पड़ोसी देश के राजा को जैसे पता चला कि हमारे बगल के जो राजा हैं वो मर गए हैं, वैसे ही पड़ोसी देश के राजा उसी समय नारद जी के ऊपर आक्रमण बोल देते। नारद जी के ऊपर आक्रमण बोल देते। अब नारद जी अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपनी बेटी को लेकर के राज्य को छोड़ करके भाग गए। चलते 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 बहुत साल बीत गया, रास्ता नहीं मिला। नारद जी को एक नदी दिखा, नदी। नारद जी लगे सोचने की बेटी और पत्नी को लेकर के नदी उस पार चल जाएंगे, आराम से रहेंगे, वहां कोई मारने नहीं आएगा। नारद जी नाव में सवार होकर नाव में सवार हो गए, और नारद जी नाव में सवार होकर के जैसे ही नाव पार करना शुरू किए, नदी पार आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हे प्रभु, अभी तो हमारा विवाह हुआ था, मेरी बेटी एक थी, मेरा एक बेटा था, आपने उन सबको नदी में काहे डुबो दिया? हे प्रभु, मेरी कौन सी ऐसी गलती हो गई जिसकी आपने इतनी बड़ी सजा दे दी? मेरे बच्चों को आपने काहे डुबोया? लगे चिल्लाने, हाय प्रभु, हाय प्रभु, हाय प्रभु। मेरी माँ, उसी समय भगवान आ गए। भगवान ने कहा, नारद जी पानी मिला कि नहीं मिला? नारद जी ने कहा, पानी? अरे जिस पानी की खोज में गए थे वो पानी मिला कि नहीं मिला? नारद जी ने कहा, प्रभु हमको पानी कितना दिन हुआ? भगवान ने कहा, अरे 2 दिन से तुम पानी खोज रहे हो, पानी मिला कि नहीं मिला? हमको प्यास लगी थी, तुम पानी के खोज में पृथ्वी पर आए थे। नारद जी भगवान के चरण में गिर गए, हे प्रभु 2 ही दिन में मेरा विवाह हो गया, मेरे बच्चे हो गए, मेरी पत्नी मर गई, मेरे बच्चे मर गए, बस 2 दिन। भगवान ने कहा, हाँ यही तो हमारी माया है। अरे यही तो हमारी माया है, जो दिखे ही ना वही तो माया है। नारद जी भगवान के चरण में गिर गए, हे प्रभु हम मान गए कि आपकी माया जिसको पकड़ लेती है उसे छोड़ने वाली नहीं। इसीलिए मेरी माँ माया से बचना चाहिए। माया मरी न मन मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। मेरी माँ, माया कभी भी मरने वाला नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि माया से परे रहना चाहिए, माया से दूर बना करके रहिए। अब हमारा मतलब ही नहीं है कि परिवार को सब छोड़ दीजिए, परिवार में रहिए, लेकिन परिवार में रहने के साथ साथ उस भगवान को भी याद करिए, उस ईश्वर को भी याद करिए, उस परमात्मा को भी याद करिए जिस परमात्मा ने आपको यहाँ पर भेजा। और आपको यहाँ भोजन करने के लिए नहीं भेजा है, आपको यहाँ बच्चा पैदा करने के लिए नहीं भेजा है, भगवान ने भेजा है, जाओ जा करके हमारा भजन करो, जा करके हमारा गुणगान करो।
और हम आप यहाँ पे आके क्या साफ उल्टा कर रहे हैं। अभी कुछ कह दीजिए कि सुबह उठ करके भगवान का भजन करना है, बोलिए किसी से, कहेगा तुम ढेर भगत बनता था, जा तू ही बनो, हम नहीं बन। एक आदमी था जो कहा कि मैं नरक और स्वर्ग को नहीं मानता हूं। उसने कहा कि मैं नरक और स्वर्ग नहीं मानता हूं। कहाँ है? कहीं नहीं है। बुढ़ापा आ गया, दोनों पैर सड़ गया, डॉक्टर को पैर काट के निकालना पड़ा। दोनों हाथ सड़ गया, डॉक्टर को हाथ काट के निकालना पड़ा। कान सड़ गया, कान काट के निकालना पड़ा। जीभ सड़ गया, जीभ काट के निकालना पड़ा। धीरे धीरे समय बीता, आदमी मर गया। और जब आत्मा भगवान के पास गई तो कह दिया, हे प्रभु मैं मान गया, अरे नर्क कहीं और नहीं, नर्क तो पृथ्वी पर ही है। जो पृथ्वी पर ही नर्क ना देख पाए वो यहाँ भी कुछ देखने वाला नहीं। यही है, आपके कर्म का भोग वहां नहीं मिलेगा, यही जा भोग के जाएगा। जानना जगह ही नहीं, बाकी भोग के मिली आप यही भोगना। तेरा किया हुआ कर तेरे सामने आएगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा किए हैं तो आपके साथ भी अच्छा होगा। अपने कर्म को सुधार लीजिए। इतना दुख मिल रहा है फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, सुनो परीक्षित जी, हम आपको नरकों का वर्णन सुना रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, नरक कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए। 24 प्रकार के नरक बताए हैं। नरक 24 प्रकार के होते हैं। पहला नरक होता है कुंभी पाक नरक। कुंभी पाक नरक, जो इंसान, ध्यान से सुनिएगा, नरकों का वर्णन है। जो इंसान इस मनुष्य के शरीर को पा करके उल्टा सीधा खाता है, यानी कि मांस खाता है, मछली खाता है, तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, वो कहाँ जाता है? वो कुंभी पाक नरक में जाता है। अच्छा, ये मिलल भाई उल्टा सीधा खाए करते हैं। हाँ? अच्छा, इस बात को आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि बड़े भाग्यवान स्तन पावा? हाँ? तो अगर भाग्य से मनुष्य के तन मिलल बात है, उल्टा सीधा खाए करते मिलल बा। हाँ बताएं, अब भाग्य से मिलल बा तो ये पूरा कर खाए करते मिलल बा। बोलिए। अच्छा, कई जने होना ते खाता नहीं, बाबा खा ले नहीं, फिर दोबारा मनुष्य के दही मेरी कि नहीं। हमने आपको तो सही कहा था, मनुष्य के शरीर को पा करके उल्टा सीधा नहीं खाना चाहिए। और जो मनुष्य के शरीर को पा करके उल्टा सीधा खाता है वो कुंभी पाक नरक में जाता है। वहां क्या होता है? वहां सुनिएगा, एक खूब बड़ा सा कुआं है। ये मत सोचिएगा बाबा बना के बोलता नहीं, बाबा बना नहीं बोलता नहीं, भागवत में लिखा हुआ है। आइए दिखा दें, दिखा है कि खूब बड़ा सा कुआं है। और कुएं में क्या है? कुएं में मवाद भरा है। मवाद आप लोग जानते नहीं, जो फूका में से मवाद निकले। कुआं में खूब मवाद भरल और खूब गंदा गंदा खून भरल। जो मनुष्य के शरीर को पा करके यह सब उल्टा सीधा खाता है, उसको मरने के बाद उसी कुएं में फेंक दिया जाता है। आउ के खून में पिएगा, मौदवे खाएगा, गंदगी में रहेगा। जान जाइए,
उल्टा सीधा ही उसी करना, उसी कुएं में खाना। एक होता है महारौरव नर, एक होता है रौरव नर। वहां क्या होता है, वहां पर अगर कोई भी अपनों से छल करता, यानी कि अगर पत्नी अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है, पति अपने पत्नी को छोड़ करके पर नारी के साथ संबंध बनाता है, तो उसे भी भगवान रौरव नरक में भेजते हैं। वहां क्या होता है, वहां पर दोनों को निर्वस्त्र करके गरम गरम लोहे में आलिंगन यानी कि छुआया जाता है, छुआया जाता है। परीक्षित जी ने कह दिया, हे प्रभु हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, मरने के बाद जो होगा वो देख लिया जाएगा, लेकिन 90 से ही नरकों का आवाज सुना करके हमारे मन को डराइए ना। भाई जो हो तुम देख ले वाली, लेकिन 90 से कुछ बतिया बता के डरवाई ना। नरकों का वर्णन सुनाते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान की एक भक्त है। हे राजा परीक्षित, भगवान की एक भक्त है जिनका नाम है, जिसका नाम है हिरण्यकश्यप। भगवान का एक भक्त है जिसका नाम है हिरण्यकश्यप। और यह हिरण्यकश्यप क्या कर रहा है, यह जो हिरण्यकश्यप है यह ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा है, ब्रह्मा जी के मंत्र को जप रहा है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, मांगो क्या वरदान मांगते हो। कह दिया, हे प्रभु ऐसा वरदान दीजिए, हे ब्रह्मा जी ऐसा वरदान दीजिए, ना मरूं मैं कभी। ब्रह्मा जी ने कह दिया, अरे पागल, इस संसार में जो आया है उसे मरना है। इस संसार में केहू वैसन बचे वाला नहीं बा कि जे बची जा, जे आइल बा के मरे के बा। अच्छा ऐसनो केहू बा जे मरले से बची जा, हां? या फिर आपके लगे बड़ी पैसा बा कि आप बची जाए, हां? करोड़ों रुपया लग के रहे तब वो मौत पहचानी नहीं कि अमीर बाने की गरीब बा। मौत किसी को छोड़ने वाली नहीं। ब्रह्मा जी कह दिए, अरे मौत तो आनी, अगर जीवन मिला है तो मौत मिलेगा। अच्छा आज आप कह दीजिए करे मर जाए कोनो बात नहीं बा, लेकिन जब मरले के समय आवेला तो डर लगो शुरू हो जाता है। भगवान 1 घंटा और समय दे दीजिए, हे भगवान 1 घंटा और काहे। एक बात ध्यान दीजिएगा और दिमाग में बैठा दीजिएगा, व्यक्ति के जब मरने का समय आता है तो व्यक्ति को मन ही मन दुख होना शुरू हो जाता है। हर एक आदमी को 1 घंटा पहले पता चल जाता है कि मैं मरने वाला हूं। हर एक व्यक्ति को 1 घंटा पहले पता चल जाता कि बस मरने वाले हैं, सेवा समाप्त होने वाला है। अब 1 घंटा में एक बतिया याद आई कि हे भगवान फलाने के संग गलत कइले बानी, हे भगवान ठिकाने के संग बड़ा गलत कइले बानी, हे भगवान फलाने के 1 बित्ता जमीन हड़प ले बानी, हे भगवान फलाने के पैसा खा ले बानी। ई नहीं याद आई कि बाबा जी आए थे, कथा में दान दिए थे, पुण्य दिए थे। इहो नहीं याद आई कि बाबा के अंगूठी पहनौले रहे। ई नहीं याद आई, याद इहे आई कि फलाने फलाने के संगे हम गलत कइले बानी। गलत कर्म ही याद आएगा, सही कर्म याद नहीं आएगा। और तब जाकर के आपको पछतावा होगा कि शायद अरे प्रभु अगर आपका भजन कर लिए होते तो आज यह दिन देखने का अवसर नहीं। एक बड़ा सुंदर
बिहार के बड़े सुंदर गायत्री बाबा ने बड़ा सुंदर भजन लिखा है और भजन को हम लोग परोस रहे हैं। भजन को श्रवण करिएगा आप लोग और मन ही मन चिंतन करिएगा कि भजन आखिर कह क्या रहा है। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लागल बा। गुजरिया कौन है? हम और आप। कब रोए पड़ी जब मरने के समय आई तो हे प्रभु वही दही में बड़ा दाग लागल। चुनर है कि चुनरी दहिया, दहिया चुनरी बा कि नहीं बा। आग लगते ही चुनरी के सिवा समा। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गई। पिया का मतलब भगवान। हे प्रभु मरने के बाद कौन मूले के हम आपके लग गए आई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गइल बा। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गइल बा। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। ताली सेवा करते हुए, ताली बजाते हुए जय हो। और कभी कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आई भगवना कि हमरो संदेशवा, आइल भगवन के हमरो संदेशवा। गौना का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, यानी कि मरने के समय आ गई। ऐसे ही छोड़ के अब जाए के समय आ गई। मरने के समय आ गई। आइल भगवना कि हमरो संदेशवा, आइल भगवन के हमरो संदेशवा। कैसे जाई पियावा के हो जाए के बाटे पियवा के दिसवा। कहाँ जाना है? भगवान के वहाँ जाना है, भगवान के वहाँ। भक्त कहता है कांच बाट हो, कांच बाटे हमरो मिरिया हो, चुनरिया में दाग लागल बा। बैठल रोवे
बाबा लास्ट पंक्ति में शिक्षा दे रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं। गायत्री बाबा कह रहे हैं, नैहर में 4 गो यार बनवाला, नैहर में 4 गो यारवा बनवनी। अभी 4 यार के हजान तनी, ये 4 यार सबके बनौले बा। काम, क्रोध, मद और लोभ, 4 यार सबके बाने के नहीं बाने। यारवन से कभी छुट्टी मिले वाला बाना है, दिन रात लगल बाने ही के संग। नैहर में 4 गो यार बनवाले, नैहर में 4 गो यारवा बनवनी। दिन रात इन्हा के सेजरिया सुतवानी, दिन रात इन्हीं से नैना लड़वनी। कैसे जाएं कैसे जाएं पियवा के देसवा में दाना गए। बैठन रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया मिला गएला। बैठन रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया मिला गएला। बोलो राधे राधे। और जोर से, और जोर से। कभी कहते हैं, क्या कह रहे हैं? कभी कह रहे हैं कि बैठल रोवेली गुजरिया हो, ई चुनरिया में दाग लाग गइल बा। अब कौन मुँह लेके भगवान के लगे जाए? कौन मुँह बचल बा? कैसे जाए पियावा के देसवा हो। जब मर के आप लोग उजा जाए तो भगवान पूछिए, बतावा का कर्म कैले बा, का हो कि फलदाने पटदारे के एक हाथ जमीन से कोले बानी, हाँ कि फलाने के संगे बड़ा गलत कैले बानी। अभी नहीं है, आप जिस मजहब में हैं सबके साथ यही होने वाला है। सबके साथ सबके भगवान यही पूछने वाले हैं, तुम क्या किए पृथ्वी पर जाकर, धरती पे जाके तू कैला का। कर लीजिएगा भजन, बना लीजिएगा भगवान को अपना। मौत से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी ने कह दिया, अरे मौत जो जीवन में जो पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना है। अब वो चाहे रंक रहे, चाहे राजा रहे, केहू रहे। हे हिरण्यकश्यप और मांगो, और कुछ मांगना है तो मांगो। हिरण्यकश्यप ने कह दिया, हे प्रभु तब वरदान दीजिए, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। हे प्रभु एक और वरदान दीजिए, ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं। भगवान ने कहा तथास्तु। कहा हे प्रभु एक और वरदान दीजिए, ना मैं जीव से मरूं ना मैं जंतु से मरूं। भगवान ने कहा तथास्तु। हे प्रभु एक और वरदान दीजिए, मैं आपके बनाए हुए 12 महीनों में कभी भी ना मरूं। भगवान ने कहा तथास्तु। कहा हे प्रभु एक और वरदान दीजिए कि ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं। भगवान ने कहा तथास्तु। और जैसे सारा वरदान मिल गई, वैसे हिरण्यकश्यप अपने असली लोर में आ गया। अब चोर भले ही 2 दिन से पूजा पाठ कहीं शुरू कर दे,
चोर भले ही 2 दिन से पूजा पाठ कर शुरू कर दे, लेकिन जात जात दिनमा जात जात 4 दिन 5 दिन बाद जरूर ओकरे मन में चोरी कैले के ख्याल आई। जिसका मन गंदा है उसका मन कभी भी सुधरने वाला नहीं। अब भाई राक्षस कुल के हिरण्यकश्यप राक्षसे के खानदान के, अब एकरे मन में बात आ गई कि अब तो हमके सब वरदान में मिल गए। बात कौन बात है, अब तो हमको सारा वरदान मिल गया है, अब तो हमको सारा वरदान मिल गया है, अब तो मैं चाहूं तो पूरे पृथ्वी पर राज कर सकता हूं, अब मैं चाहूं तो पूरे पृथ्वी पर राज कर सकता हूं, मैं पूरी पृथ्वी पर राज कर सकता हूं। मेरी माँ हिरण्यकश्यप के इतना पाप बढ़ गइल बा कि हिरण्यकश्यप अपने चारों तरफ जितना भी मंदिर है सब जगह से पूजा पाठ कराना बंद कर दिया। हिरण्यकश्यप कह दिया सुनो सुनो सुनो, आज के बाद किसी भी मंदिर में कोई भी पूजा पाठ नहीं हो, किसी भी मंदिर में कोनो पूजा पाठ नहीं हो। लोगों ने कहा प्रभु तब पूजा किसका करेंगे? हिरण्यकश्यप कह दिया मेरा पूजा करो। हिरण्यकश्यप कह दिया मेरा पूजा करो, मैं ही यहाँ का भगवान हूं। अब भाई राजा अगर प्रतापी आ गया है, अजय हिरण्यकश्यप के बात नहीं माने, हिरण्यकश्यप के मार डाल। हिरण्यकश्यप की जो बात माने नहीं उसे वो मार डाल। अब भाई आदमी को मजबूरन आकर के भगवान का पूजा पाठ बंद करना पड़ा। सबके ऊपर एक मजबूरी हो गई, भगवान का पूजा पाठ बंद हो गया। भगवान का पूजा पाठ बंद हुआ मेरी माँ, और भगवान का पूजा पाठ बंद हुआ तो वनस्पति भी सूखना शुरू कर दी, पेड़ पालो सब सूखल शुरू, सारे जीव जंतु अपने आप मरना शुरू कर दिए। लोग दम घुट घुट के मर जा रहे थे। काहे कि पूजा पाठ ही बंद हो गए। आप कहते अच्छा, कई लोग कहे नहीं कि तू बड़ा पूजा करेगा, बताओ तो कि काम मिला था। सुनिए, बहुत भाग्य तेज है कोई बात नहीं तो 2 महीना बस पूजा पाठ न करिए, भगवान का नाम न लीजिए, धीरे धीरे वो कोनो रूप में दिखावल भगवान शुरू कर दिए। अब आपके मन में गोरी प्रश्नावत हुई कि अरे महाराज भगवान के लगे जब कोनो चीज की कमी नहीं बा तो पूजा पाठ काहे लेता न? मन में बात आ रहा नहीं आ रहा? आप कहते नहीं भगवान लगे सब कुछ बा तो पूजा पाठ काहे भगवान लेता है? अच्छा ये बताएं, माई बाप लगे लाख रुपया हो जाए, आप बेटा अपने कमाई में से 200 रुपया न दे तो माई बाप खुश नहीं है बेचारे। भगवान हमको काहे भेजे हैं? भगवान हमको पूजा के लिए भेजे हैं। भगवान पैसो भगवाने देता है, अब पूजवा बनिए करावत नहीं, पैसा ला पूजा कर। काहे? भगवान कह रहे हैं क्या पता इसी पूजा से तुम्हारी मुक्ति हो जाए। एक बात और समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। लोग कहते हैं कि स्वर्गे चल रही हैं, स्वर्गे चल रही हैं। जीवन में कभी भी स्वर्ग की कामना न करिएगा। काहे कि जिस स्वर्ग में जाई तो फिर दोबारा पृथ्वी पर आई। भगवान से क्या मांगिएगा? कहेगा हे प्रभु हमको बैकुंठ दे दीजिए, बैकुंठ, चाहे साकेत दे दीजिए, चाहे गोलोक दे दीजिए, भगवान से बैकुंठ मांगिएगा। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक होटल है, होटल। समझिएगा बात, ध्यान लगा के समझिएगा। आपके पास जब बहुत पैसा आ जाता है तब आप खाना खाने के लिए कहाँ जाते हैं? घूमने के लिए बाहर जाते हैं ना, अयोध्या, प्रयाग, दिल्ली, मुंबई, कहीं न कहीं जाते हैं घूमने के लिए। जबले पैसा बा तबले तो वहां आप घूमेंगे,
लेकिन जैसे ही पैसा खत्म वैसे लौट के घरे आवे पड़ेगा कि नहीं आवे पड़ेगा। जबले पैसा रही तबले तो खूब बाहर घूम रहे हैं, लेकिन जैसे पैसा खत्म वैसे ही घूम करके घर पे आइम कि नहीं आए। बाहर कब तक घूमेंगे, बाहर तबले घूमम जले जेब में पैसा रहे। जैसे पैसा खत्म हुआ वैसे ही दोबारा यहाँ पर आना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार से स्वर्ग भी है। जब तक आपका पुण्य, जब तक आपका पुण्य आपके पास रहेगा तब तक तो आप स्वर्ग में राज करेंगे। जैसे पुण्य समाप्त हुआ, जैसे पुण्य समाप्त हुआ वैसे ही आप पुनः पृथ्वी पर आ जाए। मेरी माँ भगवान से वैकुंठ मांगिएगा, भगवान से कम प्रभु वैकुंठ दे दे। जो एक बार वैकुंठ चला जाता है वो फिर दोबारा पृथ्वी पर नहीं आता। अच्छा तो इनमें से के चाहता कि दोबारा जन्म मिले? क्यों चाहता कि दोबारा जन्म मिले? आप नहीं चाहते दोबारा जन्म मिले? जीवन में हमेशा भगवान से कहना चाहिए, हे प्रभु ऐसी कृपा करिए कि दोबारा पृथ्वी पर जन्म मिले। भगवान से कहिएगा, हे प्रभु जीवन में पृथ्वी पर जन्म मिले ही ना, ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमारे आपके धाम में आ जाए। यही माया के जंजाल में फंस करके बड़ा पाप हम करते हैं। यह हिरण्यकश्यप इतना पाप कर रहा है, इतना पाप कर रहा है। जब पाप बढ़ गया तो भगवान ने इसी के घर में अपने एक भक्त को पुत्र बना करके भेज दिया, जिसका नाम पड़ता है प्रहलाद। हिरण्यकश्यप के पुत्र का क्या नाम है? हाँ याद हो गया भाई, एक के बार में याद हो गया। हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम है प्रहलाद। नाम पड़ गया प्रहलाद। पाप बढ़ते ही भगवान ने अपने एक भक्त को भेज दिया, जाओ प्रहलाद, जाओ अपने पिता को समझाओ, तुम्हारे पिता बहुत गलत कर रहे हैं, तुम्हारे पिता बहुत गलत कर रहे हैं। तत् साधु मन्यते सुखम देहिना सदा सम्मुखे निगधान शक्रः। प्रहलाद जी महाराज आते हैं और प्रहलाद जी महाराज को पढ़ाने के लिए गुरु जी के वहां भेजा जा रहा है। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। हिरण्यकश्यप के एक मेहरारू रहे, जो ने मेहरारू के नाम रहे कयाधु। का नाम रहे कयाधु। हिरण्यकश्यप की 4 लड़की, हिरण्यकश्यप के 4 लड़की, अनुलाद, सनलाद, खलाद और सबसे छोटे पुत्र हैं प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटा लड़का है। प्रहलाद जी कोई साधारण ना समझिएगा, यह भगवान के द्वारा भेजे गए एक भक्त है। चूंकि भागवत कथा है, अब प्रहलाद जी के पूर्व जन्म की कथा भी हम सुनाते हैं, लेकिन कथा को और आगे बढ़ाना है भागवत कथा। भगवान के एक भक्त जो हैं प्रहलाद जी को भेजा गया। प्रहलाद जी सबसे छोटे पुत्र हैं, लेकिन उम्र में सबसे छोटा प्रहलाद जी बानी, लेकिन चारों भाइयों में बुद्धि में सबसे आगे बानी। खाली उमरिये में प्रहलाद जी छोटा बानी, लेकिन बुद्धि विवेक में प्रहलाद जी सबसे आगे बानी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कृष्णाग्रह गृहीत्वाना, कि बचपन में ही प्रहलाद जी बचपन में ही भगवान के सारे गुणों को जान गए थे। प्रहलाद जी बचपन में ही भगवान के सारे तत्व को जान गए थे। प्रहलाद जी बचपने में जान गए लाने कि भगवान के सिवा इस संसार में केहू के केहू नहीं, किसी को नहीं पता था। हिरण्यकश्यप
प्रहलाद जी को दैत्य नीति सिखाने के लिए शुक्राचार्य जी के पुत्र संडामर्क जी को बुलाता। संडामर्क जी को बुलाया, है संडामर्क जी आइए और मेरे पुत्रों को लेके जाइए और ले जाकर के इन लोगों को दैत्य नीति पढ़ाइए। कह दिया हिरण्यकशिपु ने, सुनिए ओम जय जगदीश हरे आरती मत करवाया करिए, यहाँ पर मेरी आरती कराइए। हिरण्यकशिप ने कह दिया कौन सी आरती कह दिया, ओम जय हिरण्याक्ष देवा तुम हो दैत्यों के स्वामी, जय हिरण्याक्ष देवा ओम जय हिरण्याक्ष देवा। कह दिला कि ओम जय जगदीश हरे मत गाए, हई हिरण्याक्ष के हम जन जोने गाँव में बानी हुए गाँव का गुणगान करिए, वही गाइए। अब तो मेरी माँ प्रहलाद जी को दैत्य नीति पढ़ाया जा रहा है। संडामर्क जी पढ़ा रहे हैं, प्रहलाद सुनो, इस संसार में अगर कोई सबसे बड़े भगवान है तो है तुम्हारे पिता हिरण्यकशिपु। प्रहलाद जी ने कहा, हे गुरुजी आपकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? अरे गुरुजी, गुरु को वही बात करनी चाहिए जो शास्त्र सम्मत रहे, और गुरु की वही बात भी माननी चाहिए जो शास्त्र के साथ है। अब एगो कहानी आप लोग के सच्ची घटना बता दे रहे हैं, पता नहीं वो व्यक्ति ऑनलाइन देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, लेकिन सच्ची घटना है। पिछले वर्ष पूर्व हम एक जहाँ गए थे गुरु मंत्र देने, नाम नहीं बताया, मैं तो दुनिया जान जाए कि हमारी ये चर्चा होता। गए थे इधर बाहर गए थे, चंडीगढ़ के आगे गए थे गुरु मंत्र देने। वहां जब हम गुरु मंत्र दे दिए पाठक जी, तो वहां पर एक और अधिकारी को मंत्र देना था, जीएम अधिकारी को। उनके वहां एक और अधिकारी आ गया। डीएम के घरे जाए तो अधिकारी ही है। एगो डॉक्टर के घर आप जाएंगे तो अनेक प्रकार के डॉक्टर ही वहां आए, जन वहां पे एक पंडित जी एक आ गए, परिकर आ गए। उन्होंने कहा, गुरुजी हमारे गुरुजी जब गुरु मंत्र दहले रहने तो बात कहले रहने। हमने कहा कौन सा? गुरुजी हमारे गुरुजी गुरु मंत्र जी जब गुरुजी गुरु मंत्र कहने, बाबू गुरु मंत्र तो दिया गया, तो महाराज हम अपने गुरुजी से पूछें कि हे गुरुजी बताइए आज शाम को क्या बनाया जाए? कहने, देखा बाबू बिना मूड़ा खैले शुभ नहीं मानल जाला। बिना मूड़ा शुभ नहीं माना जाता। तो गुरु की बात भी वही बात माननी चाहिए जो शास्त्र सम्मत है। अगर गुरु जी गलत राय देते हैं तो राय नहीं बात माननी चाहिए, गुरु का अपमान नहीं होगा। भाई गुरु जी अगर उल्टा सीधा कार लगे सिखावे, मांस मदिरा लगे खिलाने, उल्टा सीधा बात लगे करें, तो फिर बताइए क्या होने वाला? प्रहलाद जी ने कह दिया, गुरुजी शांत हो जाइए, आप गुरु हैं और गुरु को कदापि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आदर्श नीति एक पुराण जो है, ध्यान दीजिएगा, एक पुराण जो है आदर्श नीति, एक पुराण जिसका नाम है आदर्श नीति, और आदर्श नीति कह रहा है आदर्श नीति। ध्यान दीजिए, गुरु जी कहते हैं, युक्ति युक्तम वचम ग्राहम न ग्राहम गुरु गौरवा, सर्व शास्त्र रहस्यम तद यज्ञवल्कायने भविष्यत। प्रहलाद जी कह दिए कि हे गुरु जी, गुरु की बात भी वही माननी चाहिए जो गुरु की बात शास्त्र सम्मत हो। अगर गुरु जी भी गलत राय दे रहे हैं तो उस राय की बात नहीं माननी चाहिए। और गुरु जी आप गुरु हैं, और गुरु होकर के अगर आप भगवान को नहीं मान रहे हैं तो बताइए कितना बड़ा पाप आपको लग रहा है। गुरु जी सुनिए, इस संसार के पालन पोषण संहार करने वाले बस एक ही हैं, वो हैं परम पिता परमेश्वर भगवान नारायण।
अब पिताजी ने बुलाया प्रहलाद को, हे प्रहलाद इधर आ, बता तुझे मैं 6 महीने से पढ़ने के लिए भेजा हूँ, बता तू विद्यालय में क्या क्या पढ़ा, बताओ तुमको स्कूल में क्या क्या पढ़ाया गया है। प्रहलाद जी ने कह दिया तत् साधु मन्यते देहि, हे पिताजी इस संसार में भगवान से बड़ा कोई नहीं है, इस संसार में भगवान के सिवा कोई नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा तुम्हारी भगवान का क्या नाम है, नाम बताओ। अब हिरण्यकश्यप लगता है लेकिन हमारी नौवाली। प्रहलाद जी ने कह दिया है पिताजी भगवान का तो एक नहीं अनेक नाम है, कोई राम रूप में भजता है, कोई कृष्ण नाम का गुणगान करे, कोई जय भोले जय जय त्रिपुरारी, कोई जय माँ दुर्गा की जयकार करे। हे पिताजी अरे भगवान का तो अनेक नाम है, और भगवान का अनेक नाम है, और भगवान की कथा भी अनेक है। भगवान का नाम मेरे भगवान है श्रीमन नारायण। और जैसे हिरण्यकश्यप सुना नारायण, दुर्बुद्धि दुर्गजोशीलो तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई है, तुम्हारी बुद्धि में कौन यह दुष्ट का नाम भर गया। प्रहलाद सुन, प्रहलाद सुनो, ये प्रहलाद सुनो, इस संसार में बस एक ही भगवान है और वो भगवान है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के सिवा कोई भगवान नहीं है। प्रहलाद जी ने कह दिया हे पिताजी भगवान ना बनो, जो भगवान बनता है उसका पतन हो जाता है, पतन। अच्छा कई संत बुरा न मानेंगे, कई ब्राह्मण बुरा न मानेंगे, कई लोग को जब थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो वो लोग अपने आप को भगवान बन जाते हैं। सबकर पूजा पाठ बंद करा के अपनी पूजा पाठ शुरू करा दे। संत कभी भगवान नहीं बन पाएंगे और भगवान कभी संत नहीं बन पाएंगे। बात को ध्यान दीजिए। प्रहलाद जी को पुनः आश्रम में भेजा गया, संडामर्क जी को बुलाया। हिरण्यकश्यप ने कहा सुनो एक तो गलती हो गई, इसके बाद जाओ और ले जा करके सुनो, अब कौम ने सुनो ले जा करके पढ़ाओ, गौ मतलब गणेश मत पढ़ाओ, आज से इन सारे बच्चों को गौ मतलब गधा पढ़ाओ, गधा कि लेकर के ले जा करके लेकर के गौ मने गधा पढ़ाओ। ध्यान से सुनिएगा। संडामर्क जी बालकों को पढ़ा रहे हैं। संडामर्क जी ने प्रहलाद को बुलाया आश्रम में, हे प्रहलाद इधर आ। प्रहलाद जी आ गए, बोलिए गुरु जी सुन, ध्यान से सुन, मैं हवन करने के लिए लकड़ी तोड़ने जा रहा हूँ। कहाँ? जंगल में। इन सारे बालकों का ध्यान देना, इन सारे बालकों को देखते रहना, और सुनो भूल करके भी देवताओं की बात मत करना। यहाँ सबसे बड़े देवता तुम्हारे पिता हैं हिरण्यकश्यप। अब तो मेरी माँ, हाँ अब तो जैसे गुरु जी चल गए, प्रहलाद जी को मौका मिल गया। सारे दैत्य बालकों को बुला लिए, सारे लोगों को बुला लिए, जितने लोगों को भगवान का नाम नहीं पता था, जितने लोग को भगवान के बारे में उल्टा सीधा पढ़ाया गया था। भाई लड़के हुए ने सीखिए जो मास्टर साहब पढ़ाएंगे, जो मास्टर साहब मैडम जी लोग पढ़ाएंगे वही ना बच्चे सीखेंगे। अब तो सारे बच्चों को दैत्य नीति पढ़ाई दी गई थी। प्रहलाद जी आ गए और प्रहलाद जी सभी लोगों को देव नीति पढ़ा रहे हैं, सभी बच्चों से कीर्तन करा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
आप लोग हाथ उठाइए और ताली बजाते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तलिया नहीं बजा कहे गुड़वा पकड़ ले वाली भागत का करे। सब लोग ताली बजाते हुए गाना है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाइए अच्छा इमन से ईमानदारी से आप लोग बताएं कि ऐसा बात जेकर भगवान के संग मुकदमा चला। ईमानदारी के साथ बताइए कि ऐसा बात जेकर भगवान के संग मुकदमा चला। क्योंकि चलता मुकदमा राउर चलता का राउर मुकदमा चलता भगवान से। यहाँ लोग कितना ही चलते। अच्छा एक बार पूरा हाथ उठाइए, जिसके पास हाथ है वही उठाएंगे, नहीं है तो बगल वाले से उधार मांग लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गाई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण कन्हैया लाल की बोलो राधे राधे। और जोर से और जोर से। प्रहलाद जी ने सबको देव नीति सुना दिया, सबको सुना दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अब गुरु जी आ गए। गुरु जी क्या देख रहे हैं कि चारों तरफ जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा चल रहा है। प्रहलाद जी को देख करके गुरु जी कह दिए हे प्रहलाद अब तो तुम्हारा पिता हमको छोड़ने वाला नहीं। अरे भाई अब किस मुख को लेकर हम चलेंगे। अब तो प्रहलाद जी को पकड़ा लेके चल गया महल में। हे प्रभु हे महाराज हे महाराज अरे आपका बालक तो बिगड़ा था ही। हे महाराज आपका बालक बिगड़ा था ही, अपने तो बिगड़ा था साथ में सभी को बिगाड़ दिया। जो राक्षस के बालक आज तक भगवान का नाम नहीं जानते थे वो आज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जप रहे हैं। अपने तो भजन किया साथ में सबको चौपट कर दिया। अब तो हिरण्यकश्यप बोल रहा है बहुत भगवान भगवान चिल्ला रहा अभी मैं तुझे मार डालूंगा। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ा हे पिताजी संसार में मारने वाले भगवान हैं और बचाने वाले भी भगवान। भगवान के सिवा कोई जन्म लिया ही नहीं है जो मार दे और बचा दे। प्रहलाद जी ने कह दिया हे पिताजी कोई गम नहीं, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका कर सके, ध्यान से सुनिएगा, बाल न बाका कर सके ये जग जो बैरी हो, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। हे पिताजी
मैया जी, हाँ मेरी माँ। प्रहलाद जी कह दिए, हे पिताजी, संसार में मारने वाले भी भगवान हैं और बचाने वाले भी भगवान। अच्छा, जब खूब जोर से चोट लगता है तो हम आप किसे याद करते हैं? हे भगवान, हे भगवान बचा लीजिए। हिरण्यकश्यप ने तुरंत प्रहलाद जी को बुलाया। प्रहलाद सैनिकों को आदेश दिया, हे सैनिक सुनो, इस प्रहलाद को उठाओ और उठा करके ले जाओ और महल के सबसे ऊपर से ले जा करके फेंक दो। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, न तो वे दुष्ट उस विष्णु का भक्त रहेगा, न तो सबको भक्ति का पाठ पढ़ाएगा। अब तो सब लोग, मेरी माँ, सारे सैनिक आए, आ करके प्रहलाद जी को पकड़े और प्रहलाद जी को पकड़ के उठा कर ले जा करके महल के सबसे ऊपर से फेंक। प्रहलाद जी नीचे गिर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, प्रभु त्राहि माम रक्षा करम, त्राहि माम रक्षा करम, हे प्रभु आप हमारी रक्षा करिए, हे प्रभु रक्षा करिए। भगवान दोनों हाथ को फैला लिए और गिरे हुए प्रहलाद को गिरते गिरते बचा लिए। आज भगवान सिद्ध कर दिए कि भक्त हमें बस भजे, हम भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। मेरी माँ, हाँ भैया जी, आप भगवान को मानिए तो सही, भगवान आपके लिए सब कुछ करेंगे। आपके लिए भगवान सब कुछ करेंगे। प्रहलाद जी बच गए। हिरण्यकश्यप ने कहा, ले जाओ, ले जा करके हाथी के पैर के नीचे फेंक दो। हिरण्यकश्यप ने एक हाथी रखा था जो बहुत दुष्ट हाथी था, जंगली हाथी था, इंसान को देखना तक नहीं चाहता था वो हाथी। उस हाथी के पैर के नीचे फेंक दिया गया प्रहलाद को। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि प्रहलाद जी उस हाथी के पास जाकर के भी बच गए। अरे भाई, जिसके साथ भगवान का हाथ रहे उसका कोई बाल बाका कर पाएगा? हाँ या ना? जेकर संगे भगवान के हाथ रहे ओके क्यों परास्त कर पाई ना। संसार में सबका साथ मत लीजिएगा, संसार में बस उस ईश्वर का साथ लीजिए, बस उस परमात्मा का साथ लीजिएगा। अगर भगवान का साथ हो जाए तो इस संसार वालों का साथ करने से कुछ फायदा नहीं। रिश्ता ऐसा बनाइएगा जो रिश्ता आजीवन चले, और एक ही रिश्ता है जो हमेशा चलता है। कौन सा रिश्ता? भक्त और भगवान का रिश्ता। इसके सिवा और कोई रिश्ता चलने वाला नहीं। भक्त और भगवान के सिवा और कोई रिश्ता चलने वाला नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता यहीं तक, बाप बेटे का रिश्ता यहीं तक, ससुर दामाद का रिश्ता यही तक। लेकिन अगर भक्त और भगवान का रिश्ता हो जाएगा तब भक्त और भगवान का रिश्ता वहां भी जाएगा। वहां भी जाएंगे तो लोग कहेंगे, अरे प्रभु हम तो आपके भक्त हैं। भगवान कहेंगे, अरे मेरा चेला आ गया, चेला। प्रहलाद जी को बुलाया गया। हिरण्यकश्यप की एक बहन है जिनका नाम है होलिका। क्या नाम है? हाँ याद तो कैले। हिरण्यकश्यप की एक बहन है जिनका नाम है होलिका, और होलिका को वरदान है। होलिका को वरदान मिला है कि होलिका कभी भी आग में जलने वाली नहीं है। वरदान मिल गया है, कभी नहीं आग में जलेगी। मेरी माँ, होलिका को वरदान था। प्रहलाद जी को बुलाया गया। हिरण्यकश्यप आ गए। हिरण्यकश्यप ने कहा, हे बहन, तेरा भाई आज तक तुझसे कुछ मांगा नहीं, तेरा भाई आज तुझसे कुछ मांग रहा है।
क्या? हे बहन सुन, इस दुष्ट प्रहलाद को तू गोदी में लेके बैठ जा, तुझे तो वरदान मिला है, तू कभी जलेगी नहीं, चारों तरफ से आग लगाया जाएगा, या प्रहलाद जल करके मर जाएगा और तू तो बच जाएगी। भाई तुमके वरदान मिलवा, तू जरबू ना है, दुष्ट प्रहलाद जरी जाए। अब देखिए भगवान का माया, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी आपको ऐसे रहस्य के पास लेके चल रहे हैं जो आज तक आप लोग सुने ही नहीं। होलिका आ गई, प्रहलाद जी को गोदी में लेके बैठ गई, चारों तरफ से लकड़ी लगाया गया, आग लगा दिया गया। प्रहलाद जी आंख बंद करके भगवान को स्मरण कर रहे हैं, नारायण 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 स्मरण कर रहे हैं। जिस होलिका को वरदान था कि कभी जलेगी नहीं, वही होलिका अपनी ही आग में जल करके राख हो गई और प्रहलाद जी महाराज बाहर। होलिका चिल्लाते हुए अपने प्राण को त्याग दी। प्रहलाद जी बाहर आ गए। हिरण्यकश्यप ने कहा, हे गुरु कैसा हुआ? अरे गुरु, अरे जिस बहन को वरदान मिला था कभी आग में जलेगी नहीं, वो जल करके राख हो गई और यह दुष्ट प्रहलाद बच गया, यह प्रहलाद बच गया। अब तो प्रहलाद जी को पकड़ा गया। प्रहलाद जी को पकड़ करके हिरण्यकश्यप ने कहा, ले चलो इसे राजमहल में, राजमहल में ले चलो इसे, और आज मैं इससे पूछूंगा कि तेरे भगवान हैं तो तुम अपने भगवान को बुला।